हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि एग्जैक्टली आज निफ्टी का एक्सपायरी कैसे रहा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी कल के लिए हमें मार्केट में निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखो हमने कल दो पॉसिबिलिटी या तो तीन पॉसिबिलिटी रखा था कि नीचे मार्केट 23,800 तक जा सकता है। दूसरा था 24,000 के नज़दीक मार्केट एक्सपायर करेगा और उसको अगर पहले एक घंटे में अगर 24,000 के ऊपर मार्केट टिक जाएगा तो फिर 24,200 250 था। लेकिन हमने जब देखा लाइव मार्केट में ही तो एग्जैक्टली पहले आधे घंटे में ही पता चल रहा था कि मार्केट 950 के नियर अबाउट था। तो 24,000 के नज़दीक मार्केट जा रहा है और वहीं से मार्केट नीचे आ रहा है। तो समझ में आ रहा था कि 24,000 का जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे एक्सपायरी हो सकता है, वो कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल था हमारे लिए मार्केट में आज। तो वही चीज़ हमने किया कि मार्केट जब पहले 15-20 मिनट आधा घंटा वही रेंज में 920 930 के अंदर अंदर मार्केट घूम रहा था तो नीचे क्लियरली डेटा दिखने लग गया था कि 23,900 पे मार्केट में कॉल राइटर आ रहे थे, पुट राइटर आ रहे थे और 23,950 पे भी क्लियरली वो डेटा आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन 24,000 का जो कॉल रेटर था वो मार्केट में से नहीं हट रहा था। मतलब 24,000 का रजिस्टर मार्केट में वैसे ही रहने वाला था, वो क्लियरली साइन था वहाँ पे। और वही चीज़ यहाँ पे हुआ और पूरा दिन मार्केट डिप करता है वापस ऊपर आता है, वापस डिप करता है वापस ऊपर आता है। 2 या 3 बार ये पूरा प्रोसेस हुआ और एग्जैक्टली 24,000 के नज़दीक आके मार्केट एक्सपायर करेगा। तो वो जो हमने कंडीशन डिस्कस किया था 24,000 का, मार्केट अगर 900-920 के बीच में ही रहेगा पहले आधा घंटा तो वहीं पे होगा। तो वही चीज़ हुआ। अगर मार्केट 800 के नीचे चला जाता तो फिर अलग हम 23,500 की बात कर रहे थे और 24,000 का अगर क्रॉस कर जाता तो 250 की बात कर रहे थे। दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुआ तो एक ही कंडीशन बचा था जो आज हो चुका है। तो हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस किया था कि पहले आधा घंटा क्या देखना है और एग्जैक्टली वही प्रोसेस हुआ। तो इस चीज़ को फिर हम मार्केट में ट्रेड कैसे कर रहे थे, जैसे हम मार्केट में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ रहा है। तो जब मार्केट पहला घंटा आधा घंटा रुक गया तो इसलिए मैंने तुरंत आज ट्रेड करने की जल्दबाजी नहीं की। तो 10 बजे नियर अबाउट 23,900 के कॉल को हम बाय करने की कोशिश करते। 184 194 के रेंज में खरीदना था। 155 का डॉपलस था, आप जाके लेवल देख लेंगे। ऑलमोस्ट 175 तक भी नीचे आया था आपको, ये जब मैंने 10 बजे दिया उसके बाद। तो वो पूरा प्रॉपर ट्रेड लेने को मिल रहा है। लेकिन जब ऊपर जा रहा है तो 220 को रुक रहा था, क्योंकि जब मार्केट 24,000 को पहुंच जाता है तब इसका ऑप्शन का प्रीमियम 220 तक जाता था, 215 220 222 कुछ हो रहा था, लेकिन 40 तक नहीं जा पा रहा था। तो वो समझ में आ रहा था कि 24,000 ड्यू टू एक्सपायरी मार्केट आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फिर हमने क्या करना पड़ा, हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ा। वापिस एक बार डिप किया, एक घंटे के बाद वापिस हमने टॉप लॉस ट्रेल किया और 215 को निकाल दिया। तो ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सपायरी चल रहा है तो आपको ज़्यादा उस पर नहीं लगाना था, ऑप्शन बाइंग स्पेशली। तो वो चीज़ हमने वहाँ पे स्क्वायर अप कर दिया। दूसरा ट्रेड लिया था कि क्योंकि आज मार्केट 24,000 के नज़दीक एक्सपायर होगा वो समझ में आ रहा था। तो हमने क्या कोशिश किया, एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड में बुल पुट स्प्रेड ही लिया, लेकिन स्प्रेड सिर्फ 50 रुपए का कर दिया। 23,950 के पुट को बेच दिया और 23,900 के पुट को खरीद लिया करंट एक्सपायरी का। तो ये डिफरेंस मुझे मिल गया कम से कम 30 रुपए का। अगर मैं गलत हो जाता तो 20 रुपए लॉस हो जाता और सही हो रहा हूं और मार्केट जहां पे है तो 920 पे भी रहता तो भी मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में रहता। और 920 के ऊपर कहीं पे भी मार्केट है तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इसके लिए मैंने ये एक सेफ ट्रेड लिया था। जैसे ही मार्केट वहां पे हमने पहले आधे पौने घंटे के बाद जो कन्विक्शन मिला था उसकी मैं बात करूं, ठीक है। उसके बाद थोड़े देर के बाद वापिस हमें एक पूरा कंफर्मेशन मिला कि भाई मार्केट ऊपर रह सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, अगले एक्सपायरी के लिए भी 23,900 का ही पुट जो हम कल भी बेच रहे थे, देखो कल भी बेच रहे थे, कल 200 में बेच रहे थे, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप के बाद मार्केट साइडवेज था तो होल्ड नहीं किया था। तो आज फिर हमें वापस 165 70 75 के नियर अबाउट उसको सेल करने को मिला। उसका टॉप लॉस ये लगा के रखा था और उसी ट्रेड को हम कंटिन्यू करें। तो आप अगर रोज ये वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आएगा। कल मैंने 23,900 का ही पुट बेचा था, लेकिन उसको कॉस्ट टू कॉस्ट 200 पे बेचा था, 200 भी निकाल दिया था या तो 5-10 रुपए, वो 165 तक आया था। उसमें भी हमें कल एक बार प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मार्केट के ट्रेंड को पकड़ लूँ तो मार्केट में हम कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फिर आज हमने ये ट्रेड लिया। जो इंट्राडे ट्रेडर था उसमें 3% हमने वहां पे प्रॉफिट बुक करवा दिया। जो भी ट्रेड था उसका टॉप लॉस ट्रेल कर दिया 185
इसमें 2% है, इसमें 3% है, मोर देन 3%, 2.5% जो चला था, यहाँ पे मोटा मोटी ये प्रॉफिट हमने इसमें स्क्वायर ऑफ कर दिया। लेकिन कल के लिए मेरा पोजीशन क्या है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो हम स्विंग ट्रेड करते हैं उसमें, तो ये जो 23,950 का जो मेरा ट्रेड है उसको मैंने कंटिन्यू किया हुआ। यहाँ पे 23,950 का जो पुट है तो उसको कंटिन्यू किया हुआ है। अभी मार्केट 24,000 के नजदीक है और 24,000 के कॉल राइटर आज, तो उसमें से ये जो करंट एक्सपायरी है हमारा, उसमें से तो ये एग्जिट कर गया, मतलब ये तो नहीं रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, 23 के लिए मार्केट अभी भी 24,000 का ही बेस दिखा रहा है, 24,000 पे ही मार्केट में। देखो आप कॉल राइटर भी दिखेंगे आपको यहाँ पे अगले एक्सपायरी का 23 तारीख का, और यहाँ पे पुट राइटर भी आज ऐड हो चुके हैं। तो एटलीस्ट एक या दो दिन के लिए क्या होगा कि ये मार्केट 24,000 के ऊपर जाएगा, 24,200 तक, और उस टाइम पे देखा जाएगा कि यहाँ से डेटा कट हो रहा है क्या। अगर ये डेटा कम हो रहा है और माइनस हो रहा है तो रैली 24,500 तक जाएगा, और नहीं हो रहा है तो वापस फिर ये डेटा अगर बढ़ते ही दिखेगा, हमें बढ़ते ही दिखेगा, तो 200 250 के बाद वापस मार्केट 24,000 तक आ सकता है। तो ये शिफ्ट हो जाएगा मार्केट में। तो फिर अभी के लिए अभी 990 पे मार्केट है, 23,990 पे, तो यहाँ से 250 तक का रैली हमें मार्केट में खुला दिख रहा है। तो हमने क्या किया, जो 900 का पुट बेच के रखा हुआ है उसको वैसे ही रखेंगे, और एक या दो दिन अगर, मतलब कल के दिन में ही अगर मार्केट 24,200 के नजदीक चला जाता है, तो ये जो अभी 40 का डेल्टा है तो ये 80 रुपये इसमें से कम हो जाएगा। 119 बाकी है, 80 रुपये चला गया तो 40 रुपये ही बचेगा शायद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैं उसमें एग्जिट कर जाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 24,200 250 अगर जाता है तो फिर 23,900 का जो ये पुट अभी हम यहाँ पे मार्केट में रख रहे हैं उसको प्रॉफिट बुक करवा देंगे, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। अभी करंटली 10-12 रुपये प्रॉफिट चला है 6 लॉट पे। मैं 6 लॉट से ट्रेड करता हूँ, आप 1 लॉट से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज हेज करके चलना है। जब आप हेज करके ट्रेडिंग करेंगे, और ये टॉप लॉस में दिमाग में रखना, तो बहुत बार कभी कभी आपको शायद डाउट होता होगा कि सर ये सेल कर रहे हैं, इसको बाय कर रहे हैं, और फिर टॉप लॉस किससे लगाना है। तो पता चले कि भाई मुझे अगर ये स्प्रेड मेरा अगेंस्ट जा रहा है तो मैंने लॉस का बुक कर लेना। बहुत बार क्या होता है, लोग को हेजिंग वगैरह बाकी सब करते हैं, लेकिन लॉस के ट्रेड में वो एक्सपायरी का वेट कर जाते हैं, और जब आप एक्सपायरी का वेट कर जाएंगे तो फिर मार्केट में फिर टाइम भी जाएगा और बाकी कॉन्फिडेंस भी आपका लूज होगा। तो उससे अच्छा मैं एक लॉस बुक कर लेना ऑलवेज पसंद करता हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी एंट्री जब करता हूँ तो मैंने पहले एग्जिट का रूल पहले डिसाइड कर लिया होता है कि मैंने ये ट्रेड अगर करना है तो मैक्सिमम में इतना लॉस लूंगा। अभी यहाँ पे मैक्सिमम मतलब से एग्जांपल हमने 170 पे भी बेचा तो 50-60 रुपए आपको लॉस दिखेगा, लेकिन तब तक इसमें 20 रुपए आ जाएगा। तो हार्डली आपको 30-35-40 रुपए ही लॉस उठाना है, बहुत बड़ा लॉस पर लॉट नहीं उठाना है, लेकिन उसको बुक करना होता है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट। तो अभी ये जो है 23,900 का ये पुट हमने कंटिन्यू किया हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल क्या करेंगे। अभी जो आज का ट्रेड तो है, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूली कल अगर नया ट्रेड लेना चाहता हूं तो कल हम क्या करना चाहिए। तो पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बता देता हूं। तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि आज जो डेटा बिल्टअप हुआ है 24,000 को अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे ये पुट राइटिंग यहाँ पे ऐड हुआ है। तो पुट राइटिंग अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, लगभग अगर आप डेटा देखेंगे ओआई चेंज देखो 196% है, और यहाँ पे इसका अगर है तो ये 91% है। तो लगभग ये 2 गुना एक कॉल राइटर आया हुआ है तो 2 पुट राइटर यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये रैली जो आज सस्टेन किया हुआ है वो एक दिन के लिए तो भी कल कंटिन्यू करेगा। मतलब कोई ऐसा गलत न्यूज आना आ जाए, बाकी सब अगर स्टेबल है, कुछ ज्यादा ऐसा अगेंस्ट बात नहीं हो रही है, तो ये रैली कल कंटिन्यू करेगा पहली बात। तो क्योंकि ये डेटा से बता रहा है, तो वो अगर मार्केट में मुझे अगर 24,200 तक अगर लेके जा रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर दूंगा, ये ट्रेड में उसको खत्म कर दूंगा, फिर बाकी का मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। तो ये पहला हमारा रूल है। तो फिर कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या तो 20-25-50 पॉइंट गैप अप भी करता है तो ट्रेड कैसे लेना है। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या लग रहा है कि कल अगर कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहता है तो कल के लिए रेंज क्या रहेगा मेरा। तो ये देखो 24,000 के नजदीक अगर मिल जाता है तो या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट को रैली भी देना है तो 20-30-40 पॉइंट निगेटिव ओपन हो जाएगा मार्केट। तो ये सपोर्ट जोन है हमारा, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन के नजदीक या तो ये बाइंग रेंज के नजदीक कहीं पे भी मार्केट मिलता है, और अगर मार्केट देखो ये सब पुल बैक करके वापस ऊपर उठ रहा है, कोई एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। ये कभी कभी ऐसा होता है ना, सर कंटिन्यूसली गिर रहा था तो मैं कैसे ट्रेड करूं। तो जब गिर रहा है तो गिरने लो, गिरने का स्टॉप हो जाएगा और कोई ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा तब ट्रेड लेना है। तो उस टाइम पे आप ये जोन में कहीं पे भी एंट्री करेंगे, और ऊपर के साइड में हम 24,200 का अभी मार्केट देख रहे हैं और वो चीज नहीं हो रहा है,
और कोई भी रीजन की वजह से अगर 23,901 के नीचे मार्केट कल चला जाता है तो मुझे कितना भी कन्विक्शन लगे कि 24,200 का मेरा टारगेट है, मेरा प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना है। 23,900 के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाए, एक 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज कर जाएगा तो जो ट्रेड है एग्जिस्टिंग हमने लिया हुआ है उसको हमें एग्जिट करना ही है। शायद उसमें थोड़ा बहुत लॉस आएगा, या तो एक दिन ऑलरेडी हमने अभी यहाँ पे ही हमने ट्रेड लिया हुआ है तो छोटा मोटा प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि टाइम डे के आपको फेवर करेगा तो वहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट भी आ सकता है। लेकिन उस होप में कि नहीं जाएगा, अभी भी वहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये कुछ नहीं करना होता। जो भी सोचना है मार्केट क्लोज, मार्केट जब तक ओपन नहीं हो रहा है, जो भी अभी प्लानिंग करना है कर लिया। लाइव मार्केट पे जो आपने प्लानिंग किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने में फोकस करना है। तब अगर आप ज्यादा सोचेंगे कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने देखो कल आपको 3 पॉसिबिलिटी दे दिया था मैंने, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पहले आधा घंटा दे दिया, 1 घंटा दे दिया कि भाई ये पता चलो ये कंडीशन पे मैंने वर्क करना है। फिर वो गलत हो सकता है, शायद यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता तो हम लॉस लेके निकल जाते हैं। लेकिन आप जब ट्रेड ले लेते ना, एंट्री करने के बाद जब ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा और फिर आप सेकेंड थॉट अगर मन में आएगा तो फिर आप इमोशनली मार्केट में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो मैं ऑलवेज बात कर रहा हूं कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट में आपको ट्रेड होल्ड करने के लिए जो 2-3-4 घंटा जो साइकोलॉजी चाहिए ना, उस पे काम करो। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, टारगेट क्या, टॉप लॉस क्या, ये सब कुछ चीज देखते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद वो दिमाग में अलग पिक्चर चलना चालू हो जाता है। जो जो आप सीरियसली ट्रेड कर रहे हैं तो उस चीज को समझो कि आप कहाँ पे कम हो रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये गलती बहुत पहले होता था और उसी पे मैंने किया कि बाद में सोचना ही नहीं, एक बार मैंने ट्रेड ले लिया, टारगेट टॉप लॉस है और मैं मार्केट में बैठूंगा और कुछ करना है तो सिर्फ टॉप लॉस ट्रेल करना। तो ये चीज अगर आप कर पाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि प्रॉफिट हम कमा सकते हैं मार्केट में। ये डिफिकल्ट चीज होता है साइकोलॉजी बनाना, नो डाउट, लेकिन कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो जो कर रहे हैं कंटिन्यू करो। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ऑलवेज आपको सपोर्ट अवेलेबल रहता है। अपना कम्युनिटी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही रेंज हमें कल के लिए फॉलो करना है, बहुत सिंपल रखना है। ये देखो यहाँ पे भी इंडिकेटर देखो, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेड हो गया था, एक कैंडल नीचे आ गया, वापस ऊपर चला गया यहाँ पे भी। और बैंक निफ्टी तो पूरा दिन भर निगेटिव दिखा रहा था, लेकिन वो सपोर्ट जोन से ही ऊपर मार्केट जा रहा था, इसलिए उसमें कोई ट्रेड करके मतलब नहीं था। तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एक चॉइस करना पड़ेगा कि मैंने क्या करना है, और ये नहीं होगा तो ये लॉस होगा। ये जब आप समझ लेंगे तो फिर आप मार्केट में रुक पाएंगे, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि ये ऊपर भी आता है ना, तो ये कैंडल नीचे आएगा तभी हमें लगता है कि मार्केट में मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, डर आता है। वो जो डर है ना, उस डर पे अगर आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल तो नहीं होता है, डर अंदर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन एक आपको एक प्लानिंग करना है कि भाई ये इसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो फिर आप अलाउ कर सकते हो खुद को। यही मैं बात करूंगा। और आपको क्या लगता है, आप जब ट्रेड करते हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।